हेलो स्टूडेंट, मैं आपका संदीप सर जो आपके लिए दो क्वेश्चनों लेकर आया हूं। और ये दोनों क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के हैं। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन पर लिमिट लगाया गया है, तो जब लिमिट लग जाता है तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए वन बाई वन करके। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx अपॉन 1 + tan x। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। सबसे पहले इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन आए tan x में, हम कोशिश करते हैं sin x cos x में कन्वर्ट करने का। तो tan x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, sin x अपॉन cos x। तो ये इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx अपॉन 1 + tan x है, तो tan x को हम बदल दे रहे हैं sin x अपॉन cos x में। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 0 से π/2 dx, यहाँ पर देखिए cos x 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये cos x प्लस cos x 1 में मल्टीप्लाई होकर के sin x में जुड़ जाएगा। तो cos x इंटू 1 cos x हो जाएगा, प्लस sin x अपॉन नीचे हो जाएगा आपका सिंपली cos x। ये कैलकुलेशन कुछ इस टाइप का हुआ है, जैसे 1 + 2/3 होता है, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई होकर के अंश में जुड़ जाता है, हर का इसमें मल्टीप्लाई होकर अंश में जुड़ जाता है। तो 3 × 1 + 2/3 हो जाता है। इसी टाइप का यहाँ पर कैलकुलेशन हुआ है। cos x का 1 में मल्टीप्लाई होकर के साइन में ऐड हो गया है। अब चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं cos x जो है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से π/2। तो cos x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos x ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया आई। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व करेंगे और आगे इसको सिम्प्लीफाई करेंगे। तो कौन सा प्रॉपर्टी लगना है, तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पर लग सकता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है हमारा, इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी क्वेश्चन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 4 लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए ध्यान से। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, a के जगह पे हमारा π/2 है, तो x हमारा रिप्लेस हो जाएगा π/2 माइनस x से, है कि नहीं। x हमारा रिप्लेस हो रहा है किससे, a माइनस x। तो यहाँ पर x हमारा किससे रिप्लेस होगा, x हमारा रिप्लेस हो जाएगा, x यहाँ a माइनस x से रिप्लेस हुआ है, तो x हमारा रिप्लेस हो जाएगा, a के जगह में π/2 है, तो π/2 माइनस x से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रांड क्या बन जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ π/2 माइनस x पुट करेंगे। तो cos π/2 माइनस x होल अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी x है, तो π/2 माइनस x प्लस साइन x है, तो ये भी क्या हो जाएगा π/2 माइनस x dx। ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ पर देख रहे हैं cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, मतलब साइन x हो जाएगा, cos π/2 माइनस x, ये हो जाएगा साइन x होल अपॉन cos 90 माइनस x, ये भी साइन x हो जाएगा, प्लस साइन 90 माइनस x, ये भी क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलते हैं, हम जानते हैं। cos का साइन में होता है, साइन का cos में होता है, और सभी एंगल देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी एंगल हैं, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, और 90 डिग्री पे रेशियो चेंज होता है। cos का देखो साइन में हो गया है, cos का साइन में, साइन का cos में, इस तरीके से। और ये हो गया आपका dx। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे। समीकरण नंबर 1 हमारा यहाँ पर है और समीकरण नंबर 2 यहाँ पर है।
इन दोनों को ऐड करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो आई और आई, लेफ्ट और लेफ्ट जुड़ जाएगा, राइट राइट जुड़ जाएगा। इक्वेशन ऐसे ही ऐड होते हैं। जब हम दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड हो जाता है, राइट वाला राइट में ऐड हो जाता है। तो आई आई 2i हो जाएगा। और राइट में देखिए क्या आएगा, 0 से π/2 cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। और क्या है, 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x dx। देखिए लिमिट बराबर है तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, दोनों इंटीग्रांड मतलब इसको और इसको जोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि लिमिट बराबर है। तो cos x अपान हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस cos x। तो चाहे cos x प्लस साइन एक्स लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो गया हमारा dx। हमने इन दोनों को जोड़ दिया। तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/2। देखिए हर हर बराबर हैं, cos x प्लस साइन एक्स यहाँ पर भी है और cos x प्लस साइन एक्स यहाँ पर भी है। तो जब हर हर बराबर होते हैं तो अंश अंश जुड़ जाता है। तो अंश क्या है आपका, cos x प्लस साइन एक्स है, तो cos x प्लस साइन एक्स। और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, cos x प्लस साइन एक्स। ये हो गया आपका dx। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हैं तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा इसके जगह पे। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 सिंपली dx 1 dx। तो 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा सिंपली। अब लिमिट लगाते हैं, 0 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट π/2 है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट रखेंगे π/2 माइनस उसके बाद लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0, यानी सिंपली 2i बराबर हो गया आपका π/2, यानी सिंपली i बराबर हो जाएगा आपका π/4। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है -π/4 से लेकर के π/4 साइन स्क्वायर यस डी एस। तो लोअर लिमिट आपका -π/4 है और अपर लिमिट आपका π/4 है। तो स्टूडेंट जहाँ पर भी ऐसा लिमिट आए -a से प्लस से, तो हम प्रॉपर्टी नंबर 4 चेक कर प्रॉपर्टी नंबर 5 चेक करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर लगाएंगे यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में हम क्या देखते हैं, पहले क्वेश्चन राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन आपको दिया गया है -π/4 से लेकर +π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, -π/4 से लेकर π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो जैसे यहाँ पर हम चेक करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 में, इंटीग्रेशन -a टू a fx dx, इसका वैल्यू क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये जो फंक्शन हमको दिया गया ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा साइन स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो पहले चेक करते हैं। तो एफ एक्स दिया गया है हमारा साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो जाएगा साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन चूंकि स्क्वायर भी है तो स्क्वायर इस निगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो सिंपली ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का स्क्वायर प्लस और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, सिंपली एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या आ गया आपका, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया गया है वो इवन फंक्शन है। क्या है, इवन फंक्शन है। इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स क्या है, इवन फंक्शन है। और जब ये इवन फंक्शन होता है, तो जब इवन फंक्शन होता है एफ एक्स, जब इवन फंक्शन होता है तो इसका वैल्यू हो जाता है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला होता है। और जब ये ऑड फंक्शन होता है तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो इवन फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो मैं यही फार्मूला यहाँ पर लगाता हूँ, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, प्रूफ हो गया ये इवन फंक्शन है। तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन
टू इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 इंटू 0 to 4 आगे सॉल्व कीजिए। 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स का जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको हम cos 2x में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका वैल्यू होता है cos 2x - 1/2। साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू cos के टर्म में cos 2x - 1/2 होता है। यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, हमेशा जब भी साइन स्क्वायर एक्स आए इसको cos 2x - 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो cos 2x - 1/2 होता है इसका वैल्यू। तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा। 2 पहले से है नोमिनेटर में और 2 डिनोमिनेटर में आ गया, 2/2 हो गया। इंटीग्रेशन 0 to π/4 ये हो गया हमारा cos 2x - 1 dx। 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos 2x। अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं dx, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 1 dx। तो इंटीग्रेट किया जाए तो cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x/2, लिमिट रखेंगे 0 to π/4, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट रखेंगे 0 से π/4। तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा sin 2x, लिमिट हो गया आपका 0 to π/4 माइनस, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेट हो चुका है, सिर्फ लिमिट रखना बाकी है। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट रखते हैं। तो π/4 रखेंगे पहले s के जगह पे, उसके बाद 0 रखेंगे, सिंपली आ जाएगा। और यहाँ पर लिमिट रखना बाकी है। देखिए sin 2x है, तो जब π/4 रखेंगे यहाँ पर, तो ये सिंपली हो जाएगा sin 2 इंटू एस के जगह पे π/4 माइनस sin 2 इंटू एस के जगह पे 0। पहले अपर लिमिट π/4 रखा गया यहाँ पर, फिर उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट रखा गया, उसके बाद माइनस π/4 यहाँ पर है ही, और 0 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया जाए यहाँ पर तो 1/2 ये हो जाएगा साइन, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो π/2 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका साइन 0 डिग्री माइनस π/4। तो 1/2 साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। इसका वैल्यू हम रख दिए यहाँ पर। अब सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 1 तो 1/2 आ जाएगा, और π/4 क्या आ जाएगा, माइनस π/4। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो गया। बीच में ये स्टेप वाइज आपको सॉल्व करके बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारा था, पहला क्वेश्चन हमारा था इंटीग्रेशन 0 से π/4 dx अपॉन 1 + tan x, जिसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया गया है, सॉल्व करके बताया गया स्टेप बाय स्टेप। पहले हम tan x को sin x cos x में कन्वर्ट किए हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करके cos x अपॉन cos x प्लस sin x आ गया है। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाए हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के बाद ये हमारा sin x अपॉन sin x प्लस cos x हो गया है। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान करके दोनों को ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गया है, तो कैंसिल करके 1 कर दिए हैं, और इसका इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट रख दिए तो π/2 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर π/4 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन था आपका इंटीग्रेशन माइनस π/4 से π/4 साइन स्क्वायर x dx। जब भी ऐसा लिमिट आए -a टू +a, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हम ट्राई करते हैं। उसके लिए हमको देखना पड़ता है ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। यहाँ पर चेक किया गया, इस तरीके से हम चेक करते हैं फंक्शन हमारा इवन है कि ऑड है। एफ ऑफ -x बराबर एफ आ गया तो इवन फंक्शन है। अगर कहीं हमारा एफ ऑफ -x बराबर -f आ गया होता तो उस समय ये हमारा ऑड फंक्शन हो जाता, तो उस समय हमारा जो एफ होता वो हमारा ऑड फंक्शन हो जाता। तो जो ऑड फंक्शन हो जाता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इवन फंक्शन है तो उसका वैल्यू डबल हो गया, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a एफ dx। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करने के बाद हम देखें कि साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स का हमेशा इंटीग्रेशन cos 2x - 1/2 में पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद करते हैं। तो अलग अलग इंटीग्रेट किया गया, अलग अलग इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई किया गया लिमिट रख करके, तो इतना हमारा आंसर आया। तो ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।